व्हाट इज इट? गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ये बेसिकली बाद में शूट कर रहा हूँ ताकि शुरू में स्टार्टिंग में लगा पाऊँ, क्योंकि वो क्लिप सही नहीं लगा मुझे। ये प्रेप का आज है 48 डेज एंड ये फीलिंग्स बोलते हुए बेस्ट है। तो इस प्रिपरेशन में मुझे एक भी % कमियां नहीं छोड़नी है एंड जो भी करना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करना है। एज मैंने कोच हायर तो किया नहीं है, जो भी सीख रहा हूँ खुद से सीख रहा हूँ एंड पोजिंग वगैरह भी अपने तरफ से एक भी % कमी नहीं छोड़ना है। तो वीक में करीब 3 से 4 दिन मैं पोजिंग ही कर रहा हूँ, लगभग मान के चलो हर दिन ही कर रहा हूँ। बट अभी नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगा एंड रूम को थोड़ा अच्छे से क्लीन करूँगा ताकि कार्डियो भी हो जाए। इसको मैं मतलब जोड़ तो नहीं रहा हूँ बट हाँ कार्डियो मान सकते हैं। बाय द वे ये बाल मैं जानबूझ के बड़ा नहीं कर रहा हूँ, बस आलसीपना है कि कौन ही जाए सैलून एंड टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आई थिंक मुझे भी बेटर लग रहा है, उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है एंड ट्राई करते हैं अगर हो सके तो। अगर गए सैलून जा पाए तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सेट करवाएंगे। बाकी मे भी हो सकता है इस बार ट्राई करें थोड़ा लॉन्ग हेयर के लिए। अब पोजिंग देखना चाहोगे, अपना फेवरेट पार्ट जरूर कमेंट करना। अभी लर्निंग फेज पे हूँ तो हाँ धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होते रहता है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। सब चीज़ कर दिया, काम हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, आई डोंट नो टाइम कितना हुआ है। अभी मैं रेडी हो के फिर मुझे निकलना होगा जॉब के लिए। तो हाँ इट्स ओके, एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि क्लीनिंग कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट कार्डियो। कार्डियो में क्या चल रहा है मेरा। बेसिकली मेरा जो कार्डियो है वो अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मतलब वीक में 2 दिन एटलीस्ट 1000 स्किपिंग रोप है। बाकी अभी मैं 2000 कैलोरीज इनटेक ले रहा हूँ। अगर मैं 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा कार्डियो करके बर्न कर दूँ तो 2100 कैलोरीज ले सकता हूँ, बट ये ऑप्शनल है। अगर मैं सुबह स्किपिंग रोप 1000 कर दिया तो फिर मैं 100 कैलोरीज ज़्यादा खा सकता हूँ, बट एट द एंड मैं 2000 कैलोरीज इनटेक ले रहा हूँ। एंड कार्डियो का क्या है कि मैं कार्डियो का थोड़ा सा कम कर पा रहा हूँ क्योंकि 15,000 फुट स्टेप एटलीस्ट हो ही जा रहा है। बाकी अगर जिम में हो सके तो मैं कार्डियो कर ही देता हूँ। दूसरा ये है कि मेरा जॉब में सब आ चुका है तो सुबह सुबह ही ओपन हो जा रहा है 8 o'clock। तो मैं जॉब जल्दी जाने की वजह से मेरा जो कार्डियो सेशन है वो स्किप हो जा रहा है, तो मुझे कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। बाकी वीक में एटलीस्ट 2 से 3 दिन 100 कैलोरीज बर्न कर ही दे रहा हूँ जिम में। बाकी मॉर्निंग को स्किपिंग रोप 1000 वीक में 2 दिन कर ही दे रहा हूँ। एट द एंड में 4 से 5 दिन 100 कैलोरीज अप्रोक्सीमेट बर्न कर ही दे रहा हूँ। तो ये कुछ एक्सक्यूज़ नहीं है, ये मेरा डेली का रूटीन है। और मेरा जो अभी करंट का बॉडी वेट है 65.7 था कल एंड आज मैं भूल गया अपना मेज़र करने वो अपना वेट देखने के लिए। ये है 160 ग्राम ऑफ सोया जो कि 2 दिन के लिए हो, बीन्स पालक 2 दिन के लिए, ये है कल के लिए और ये है आज। कैलोरीज होने की वजह से मुझे ज़्यादा प्रोटीन इंटेक लेना है, दैट इज़ द रीज़न कि मैंने सोया चंक का थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दिया है। अब उसमें था 160 ग्राम तो 80 ग्राम पर डे, पहले मैं 60 ग्राम ले रहा था। मैक्स टू मैक्स मैंने 105 110 ग्राम तक पर डे भी खाया है एट लास्ट कट टाइम में। तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो मेरा बॉडी दिख रहा है ना, सोया चंक्स और डेयरी प्रोडक्ट्स का ही है, क्योंकि मैं यही दोनों प्राइमरी सोर्स है मेरा प्रोटीन का। और कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हो। मैं 2-2.5 साल से रेगुलर खा रहा हूँ एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। उतना ज़्यादा सोया 5 किलो 10 किलो पर डे खाओगे तब जाके तुमको जो डाउट है, जो डर है वो होगा। ये 100-150 ग्राम में मैक्स टू मैक्स 80 ग्राम 90 ग्राम 100 ग्राम खाओ, ये बेस्ट है एंड हेल्दी भी रहोगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 2 दिन बना देता हूँ ना तो इतना रिलैक्स रहता है। फॉर एग्जांपल आज आया हूँ मैं
लेट से आया हूँ, इट मीन्स 11 बजे आया हूँ, अपना ब्रेकफास्ट किया एंड ब्रेकफास्ट में भी बेसन का चीला खा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ये वाला बनाया, अभी तक चैन सांस लेके बैठा नहीं हूँ सही से, तो थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद अपना मील बनाया। अब कल मैं रिलैक्स रहूँगा। तो हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि 3 दिन के लिए बनाऊँ, बट फिर सोचता हूँ कि 3 दिन के लिए क्या ही वेस्ट है, 2 दिन के लिए सही रहेगा। एंड ये ओके है, 2 दिन के लिए ही बनाते हैं। अब इसका रेसिपी देखना है तो लास्ट 1 या 2 वीडियो पहले डाला हुआ है, जाके देख लेना। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलाया, बीन्स थोड़ा सा मिलाया है, कैबेज मिलाया है और पालक मिलाया है। बाकी सेमी इंग्रेडिएंट है, सेमी रेसिपी है। तुम अपने हिसाब से कुछ अलग अलग चीज़ें डाल सकते हो उस रेसिपी में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और क्वांटिटी 19-20 कर सकते हो एज अपना कैलोरीज के बेस पे। बाकी तो इसका टेस्ट अलग ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है। आई डोंट सो थिंक मैं अभी चेंज करूँगा, ये कट तो कंप्लीट कर ही दूंगा सेम रेसिपी में। अभी वर्कआउट, फिटनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, लर्निंग, सब चीज़ नॉलेज के पीछे इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ ना कि जॉब एंड जिम, फिटनेस, खाना, डाइट, ये सब चीज़ लेकर कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। बस ये 2 चीज़ है और एक वीडियोग्राफी, कंटेंट शूट करना, बस ये 3 चीज़ें ही लाइफ में चल रही है स्टार्टिंग ऑफ द 2025। एंड आई होप कि मैं कंप्लीट 2025 इसी पे डेडिकेटेड रहूँगा। बेसिकली मैं पुश पुल लेग फॉलो कर रहा हूँ एंड रेस्ट ना के बराबर ही है, सिर्फ संडे को रेस्ट ले रहा हूँ। तो जिसकी वजह से मैं फील कर पा रहा था कि या तो हैमस्ट्रिंग या तो कॉर्ड पेन कर रहा था एंड प्रॉपर रिकवर नहीं हो रहे थे 2 दिन में। मतलब 2 दिन छोड़ के फिर तीसरा दिन में मुझे ट्रेन करने पड़ते थे लेग्स। सो आई डिसाइडेड लास्ट टाइम से कि लिटरली मेरा हैमस्ट्रिंग कल तक पेन किया है। सो आज लेग डे है और मुझे थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि 5 सेट हैमस्ट्रिंग के ले रहे थे एंड 5 सेट कॉर्ड के ले रहे थे। तो अभी ये करूँगा कि 4 सेट हैमस्ट्रिंग का लूँगा एंड 5 सेट कॉर्ड का लूँगा। एक बार 5 सेट हैमस्ट्रिंग का लूँगा एंड 4 सेट कॉर्ड का लूँगा, जिसकी वजह से दोनों मसल्स पार्ट को इक्वली ट्रेन कर पाऊँगा एंड थोड़ा सा रिकवरी टाइमिंग भी मिल पाएगा और कम ट्रेन भी कर पाऊँगा। आई थिंक सो ये एक्सपेरिमेंट है, जैसा रिजल्ट मिलेगा 1-2 वीडियो के बाद बता दूँगा। और मुझे ट्रेन करने होंगे अपने एडक्टर्स को, ग्लूट्स को, ये सब को भी ट्रेन करने हैं, क्योंकि कभी ऐसे पार्टिकुलरली वो मसल्स को ट्रेन नहीं किए, जिसकी वजह से वीक पार्ट ना छूट जाए। तो अभी साथ में लेके चलूँगा, एक भी पार्ट को वीक नहीं छोड़ सकता मैं। बेसिकली बोलें तो अभी आज है कॉर्ड फोकस डे, 1 सेट ही तो ज़्यादा लेंगे। मैं तो इसे बेसिकली सोच रहा था कि अपना 4 डे स्प्लिट में शिफ्ट कर जाऊँ, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये चेंजेस करके देखते हैं, क्या पता मज़ा आ जाए। और थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहना चाहिए धीरे धीरे करके, जो आपको लगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि ये करके देखता हूँ इस पे मज़ा आएगा, या फिर ये करके देखता हूँ इससे मज़ा आएगा, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इससे अच्छा एक्सपीरियंस, इससे अच्छा रिकवरी मिलेगा। इतना गंदा क्वालिटी कभी कभार आ जाता है लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से ना। मेरा स्क्रीन दिखाया था ऑलरेडी, बट कभी दिखाऊंगा, पता नहीं भाई कब कैमरा ले पाऊंगा, लो लेंस कैमरा, आई डोंट नो। बट अभी मैं मोबाइल में ही स्टक हूँ, क्योंकि मुझे अब मोबाइल अपडेट करने पड़ेंगे, अपग्रेड करने पड़ेंगे। अगर तुम वर्कआउट भी कर रहे हो, स्क्वाट वगैरह कुछ भी कर रहे हो ना, तो इन स्टार्टिंग टाइम में लेग कर्ल कर लेना, 2-3 सेट जो भी करते हो। इसको करने के बाद क्या होता है पता है, नी एक्टिवेट हो जाता है एंड इस जॉइंट में प्रेशर कम पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो हीट हो जाता है बेसिकली बोले तो। बाकी तुम स्क्वाट करना देखना, स्ट्रेंथ थोड़ा सा इंक्रीज पाओगे तुम एंड प्रॉपर कर पाओगे इंजरी फ्री। अभी इसको 2 सेट वार्म अप लेंगे, 1 सेट हो गया है, और 2 सेट प्रॉपर सेट लेंगे, जो कि सेट रहेगा मेरा 70 kg पे। ऐसे करके भी कर सकते हो। एंड 1 सेकंड, कट का कट देखना है तो अभी देख लो, क्योंकि लास्ट में नहीं दिखा पाऊंगा, सिर्फ नस दिखेगा। क्या दिख रहा है भाई, वेट करो और 1 मंथ अप्रोक्स, फिर रोला काट दूंगा। गर्मी का क्या गर्मी है, वेदर का पता नहीं यार। ये सेकंड सेट है, इसको प्रॉपर अच्छे से निचोड़ते हैं ताकि लगे ना कि कम
वर्कआउट किया या फिर एक सेट कम लिया है, अच्छा से डिलोड मार दूंगा। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा कम करूँगा, बट एट द एंड उस लेवल पे चला ही जाता हूँ। मतलब एक सेट कम करूँगा, बट ऐसा लगेगा कि नहीं 3 सेट नहीं किया हूँ, मतलब उस सेट को भी इसी में निचोड़ दूंगा। बेसिकली 16-17 रैप जाते हैं इसमें 70 kg में, 20 जाएगा तब फिर 5 kg और थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं। सत्तर से सीधा 55 पे आया हूँ, इस वजह से ना इजी लग रहा है एंड फील कर पा रहा हूँ प्रॉपर मसल्स को। वाह व्हाट अ सेट। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो जा रहे हैं, क्या तुम लोग बोर होते हो ये मुझे जानना है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो आई डोंट सो थिंक मुझे कौन ही देखने वाले हैं। बट एज़ मैं ये भी सोचता हूँ कि अपना लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा लॉन्ग वे में चला जाता है। और मैं जब अपना कंटेंट देखता हूँ या फिर दोस्तों से पूछता हूँ, तो वो लोग का रिव्यू यही होता है कि बोर नहीं होता हूँ, जितना भी बातें करते हो वो जेन्युइन बातें करते हो एंड यूज़फुल बातें करते हो। तो आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ ये कमेंट करना, क्योंकि मुझे आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों से भी बोला था कि ये मैं बारबल RDL ट्राई करूँगा, एंड एक बार आई थिंक किया एंड लास्ट टाइम डंबल RDL किया था। बट फिर से मैं सोच रहा हूँ बारबल RDL करूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेवी लिफ्ट कर सकता हूँ एंड प्रॉपर वे में कर सकता हूँ, थोड़ा सा वेट प्रोग्रेस भी कर सकता हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ किस में करूँ पता नहीं, स्मिथ मशीन तो बिजी है बाय द वे, तो लेट्स गो अभी बारबल सही करते हैं। दूसरी बात, मैंने लास्ट टाइम किया था स्क्वाट किया था, जो कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ कम एनर्जी की वजह से मैं प्रॉपर 100% स्क्वाट में नहीं दे पाता हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है स्क्वाट करने में, बट कम एनर्जी की वजह से प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। तो अभी लेग प्रेस ही करते हैं, क्योंकि आफ्टर प्रेप आफ्टर कॉम्पिटिशन मैं फिर से स्क्वाट में शिफ्ट होऊंगा एंड उस टाइम के बाद स्क्वाट को प्रॉपर वे में लेके जाऊंगा। अब ये रहा वेट प्रोग्रेस 30 kg का डंबल ही ले रहा था दोनों हाथ में, 30 60 kg, तो ये टोटल 60 kg हो गया। बार लगभग 10-12 kg का होगा, ये छोटा वाला बार है, तो मान के चलो 60-70 kg। अब इससे निकालते हैं एटलीस्ट 20-22 रैप, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम वेट प्रोग्रेस करेंगे। इसमें शायद लगता है क्लिप लगाना होगा। स्ट्रैप बैंड नहीं भी यूज करूँगा तो मैं भी चलेगा, क्योंकि इतना तो ग्रिप है, उसमें नहीं पकड़ पाता था डंबल में, बट इसमें आई थिंक $19, $21, $22, $23 फाइनली 25 रैप निकाल दिए और एक सेट लेना। डेडलिफ्ट नहीं करना मेरे लिए एक बैड डिसीजन था एंड अभी भी है, बट मैं 5 महीने से लगातार कैलोरीज डेफिसिट में हूँ एंड ये एक्सक्यूज़ के साथ कि कम एनर्जी है, कट कर रहा हूँ, अभी ये सब कंपाउंड मूवमेंट छोड़ देता हूँ। बट अभी मेरे को लगता है ऐसा कि नहीं छोड़ना चाहिए था, भले लाइट वेट करता, भले धीरे धीरे वेट थोड़ा डिक्रीज़ होता आपको स्ट्रेंथ के साथ, बट मैं 10-12 रैप रेंज के ये मैं कर सकता था। बट अभी तो अब रियलाइज़ हुआ है और मैं आफ्टर कंपटीशन मैं डेडलिफ्ट और स्क्वाट को प्रायोरिटी देना शुरू करूँगा, क्योंकि एज़ मुझे लॉन्ग टाइम से ये सब फील हो रहा है। अब जैसे मैं RDL करता हूँ या फिर बेंट ओवर बारबल रोज करता हूँ या फिर स्क्वाट करता हूँ, लोअर बैक का बैंड बच जाता है एंड लिटरली लोअर बैक का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब कंपाउंड मूवमेंट के लिए। तो हाँ, ये सब चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ अपने से एंड ये सब चीज़ों को अवॉइड नहीं करूँगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें छोड़ देता हूँ, तो भाई मत छोड़ो,
ये मैं अपना गलती से सीख के बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने स्क्वाट किया था 100% देके नहीं कर पाया था क्वाड को। अब 2 सेट प्रॉपर वार्म अप लिया और 3 सेट लूँगा आज लेग प्रेस का और 2 सेट लूँगा एक्सटेंशन का, क्योंकि मैंने सोचा कि कभी कभार इसको 3 सेट लेके उसको 2 सेट कर सकता हूँ, कभी कभार इसको 2 सेट लेके उसको 3 सेट कर सकता हूँ, ताकि अपना लिमिट को पुश करते रहो। 15 Come on. Six more, ज़्यादा आएगा। Come on, निकालना। Push your limit. Twelve rep done. Let's start again. Let's start again. Hey, 17 rep. What is it? Best. अब देखो फर्क नहीं पड़ता कि तुम वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वीगन हो, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप अपने लिए कितना कंसिस्टेंसी रखते हो विथ डिसिप्लिन, कितना कांस्टेंट हो के आप अपने लिए चीज़ों को ढूंढते हो। अगर वेजिटेरियन हो, वीगन हो, आपको प्रॉपरली ढूंढना पड़ता है कि किस में प्रोटीन मिलता है, किस में फाइबर मिलेगा, किस में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा, किस में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलेगा। हाउ कैन आई कंप्लीट माई डेली प्रोटीन इनटेक। एंड एक दिन का नहीं, ये आपको हर रोज़ हर दिन करना पड़ता है, हर रोज़ हर दिन करना पड़ता है। जाके एक अच्छा माइंड, एक अच्छा बॉडी तुम बिल्ड कर सकते हो, डिसिप्लिन अपने लिए ला सकते हो। बस कांस्टेंट रहो, अपने लिए ईमानदार रहो, और जो चीज़ आपको करना है बस उसके पीछे हाथ धो के, नहा धो के पीछे लग जाओ। और कोई कुछ बोलेगा तो कोई और कुछ बोलेगा, बट एट दी एंड आप सीखोगे तभी जब वो चीज़ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करो। हाँ, लास्ट पॉइंट, अपने लिए कोई नेचुरल बाउंड्री सेट मत करो, क्योंकि बाउंड्री सेट होता है उसके बाद तुम उसके ऊपर पुश करने के लिए, उसको लिमिट ब्रेक करने के लिए तुम्हारा माइंड वो एक्सेस देगा ही नहीं। तो भले नेचुरल हो या ना हो, अपने लिए बाउंड्री सेट मत करो। अपना माइंड में शिवम का बॉडी रखो और उस लेवल तक पहुंचने का ट्राई करो। हाँ, अपने लिए लिमिट मत रखो, लिमिट रखोगे तो लिमिट से ज़्यादा तुम पुश नहीं कर पाओगे। भाई ये इसको डिसाइड किया ना 2 सेट करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कम ना हो जाए। आई डिसाइडेड कि 1 सेट ड्रॉप तो करूँगा ही। तो ये सेकेंड सेट है एंड इसमें वार्म अप सेट नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा क्वाड पंप है। अब इसको 100% देने के बाद सेम जैसे हैमस्ट्रिंग का बोला कि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इसको 2 सेट ही किया, 3 सेट जैसा पावर निकालना इसमें। भाई एकदम ये हो चुका है। एंड ये कम करने के पीछे, मतलब 10 सेट से 9 सेट या 8 सेट करने के पीछे एक रीज़न है। पहले इस सेट को निकाल लेता हूँ, फिर बात करते हैं। ये वाला भी वीडियो पता नहीं कितना लॉन्ग जाएगा। 70 kg पे किया था तो 22 रप गया था, अभी 75 लूँगा। ओ भाई, थोड़ा सा रेस्ट, 30 सेकेंड रेस्ट एंड सिंगल लेग में 7 रैप लूँगा, मतलब जितना रैप निकल जाए। थोड़ा सा 30 सेकेंड रेस्ट ले लेता हूँ। 30 सेकेंड रेस्ट ले रहा हूँ मसल्स रिकवरी के लिए नहीं, ब्रीदिंग रिकवरी के लिए, क्योंकि मसल सेकेंड सेट के लिए रेडी तभी होता है जब आप 3-4 मिनट के लिए एटलीस्ट रेस्ट देते हो। अब मैं 55 लूँगा, एटलीस्ट मिनिमम 8 रैप लूँगा। लेट्स स्टार्ट अगेन।
साथ रहता है, अब इससे ज़्यादा आने वाला भी नहीं है, बहुत हो गया। Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. अब थोड़ा सा सेट कम करने के पीछे यही रीज़न है कि मैं एडक्टर्स को 2 सेट दे सकता हूँ एंड हिप थ्रस्ट करते समय 2 सेट दे सकता हूँ। अब वीक में 2 बार वर्कआउट होने की वजह से एक बार हिप थ्रस्ट 2 सेट के लिए करता हूँ और एक बार एडक्टर्स के लिए वाइड स्टांस या फिर कुछ और ऑप्शनल देख के उसको ट्राई करता हूँ, ताकि एक भी मसल्स पार्ट को वीक नहीं छोड़ सकूँ। इस वजह से थोड़ा सा सेट कम करके टाइम बचा के दूसरे चीज़ों को भी फोकस करना ज़रूरी है, और ये लास्ट 1 वीक से कर रहा हूँ। लेट्स डू इट अगेन। ओके, यहाँ पे रखता हूँ तो कैसा आएगा। एक सेट और एक सेट अच्छे से लूँगा, मज़ा आया है। थोड़ा सा वेट कम करने के बाद प्रॉपर मसल्स में फील कर पाया। ओह, अब लास्ट टाइम क्या किया था पता है कि जो ये डिसीजन लिया ना, तो एडक्टर्स के लिए वाइड स्टांस का 2 सेट लिया था एंड लिटरली एडक्टर्स मसल्स जो पेन किया था ना, फर्स्ट टाइम पार्टिकुलरली एडक्टर्स को ट्रेन किए थे। हाँ, हालांकि सुमो डेडलिफ्ट करता था उस टाइम भी हो रहे थे, बट ऐसे लॉन्ग टाइम के बाद तो हाँ, पेन करना तो ज़रूरी था, करेगा ही। अब चलो, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड अभी थोड़ा सा पोजिंग करके यार पोस्ट वर्कआउट पंप दिखाते हैं एंड फिर चलते हैं। क्या ही पसीना पसीना हो गया, अब ये पहनने का मन नहीं करेगा। बाय द वे दिखाना चाहिए तो लेग मट में क्या दिखा रहा हूँ, तो वो लेग्स दिखा रहा हूँ। इतना कुछ बोलने के बाद माइक ही नहीं लगाया था। सो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ अभी जॉब पे जाने के लिए एंड पोस्ट वर्कआउट मील वहीं पे लूँगा मैं, अपना ओट मील वो दिखाता हूँ मैं। इस टाइम इतना गंदा भूख लगा हुआ रहता है ना आफ्टर वर्कआउट, एंड सबसे लाइट फूड वही रहता है, बट सबसे बेस्ट न्यूट्रिशंस रहता है एंड सबसे बेस्ट मील बोल सकते हैं। चलो वहाँ पे दिखा के फिर बात करता हूँ। अब इसमें क्या क्या है सुनो। 5 ग्राम मात्र पीनट बटर लिया है, ऐसे तो 10 ग्राम है बट पीनट बटर ख़त्म हो गया। अब पीनट बटर मैं मंगाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि कैलोरीज थोड़ा सा कम करूँगा तो उस पीनट्स को रोस्ट करके वो वाला लंच मील में डाल सकता हूँ। और दूसरी बात, इस मील में वे प्रोटीन वगैरह ले रहा हूँ तो इट्स ओके, ये एक अच्छा मील है। ओके, और तुम अगर जिम में ले जाते हो वे प्रोटीन को, इससे बेटर है कि रूम आओ, एक अच्छा मील लो ओट्स वगैरह के साथ वे प्रोटीन मिला के। अगर तुम एक स्कूप ही वे प्रोटीन अफोर्ड कर पाओगे, कर सकते हो तो, क्योंकि एज़ मैं एक स्कूप ही वे प्रोटीन अफोर्ड कर पाता हूँ एंड हमेशा के लिए मैं एक स्कूप वे प्रोटीन ही लूँगा। हाँ, इन फ्यूचर बात अलग है, बट अभी तो मुझे खुद से ख़रीदने होते हैं, तो हाँ, एक स्कूप ही लूँगा। अब इसमें है चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, बेसिल सीड्स और पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। बाकी 30 ग्राम ओट्स है और एक स्कूप वे प्रोटीन है। 5 ग्राम ही पीनट बटर लिया क्योंकि नहीं है। होप समझ गए होगे। बाकी पफ्ड राइस मैं सोच रहा हूँ अपना डाइट में ऐड करने का, तो अगर किया तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगा। अभी चलो इस मील को अच्छे से एंजॉय करते हैं। पीनट बटर नहीं है, ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ये दिखाने का तात्पर्य ये है कि भाई जो तुम्हारे पास है उससे अपने आप को कैसे फुलफिल कर सकते हैं वो चीज़ें ढूंढो। अब पीनट बटर नहीं खा पाऊँगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बॉडी घट जाएगा, नहीं बनेगा। भाई पीनट बटर नहीं खाऊंगा तो फिर नहीं खाऊंगा, दैट्स इट। अब उसके जगह पे कोई दूसरा चीज़ ले लूँगा कैलोरीज में। वैसे भी तो रोस्टेड पीनट खाता ही हूँ अपना मील के साथ, तो वो इंग्रेडिएंट, वो न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है। अब फैट वगैरह, गुड फैट सोर्सेज बहुत है, पनीर वगैरह है, कर्ड वगैरह है एंड इतना सारा सीड्स खा रहा हूँ तो गुड फैट्स तो मिल ही रहे हैं ना। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बस ये मैं दिखाया कि अपने अल्टरनेटिव में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, पॉकेट अलाउ करे या ना करे, बस ढूंढने की ज़रूरत है। अब अभी रात के बजे हैं 11:13 एंड मेरे पास 47 मिनट अप्रॉक्स है एंड मुझे ज़्यादा नहीं 3540 स्टेप और कंप्लीट करने हैं 15,000 के लिए। तो जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी मैं जाके सो सकता हूँ, ताकि मॉर्निंग को मेरा प्लान है
कि जाके एब्स वर्कआउट कर पाऊँ। अब आई डोंट नो जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, बट वीक में 2 दिन जाके मुझे एब्स वर्कआउट करने होते हैं मॉर्निंग को, क्योंकि इवनिंग को मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और जो जो सजेशंस मांगे वो सब कमेंट कर देना। एंड क्या मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए, अपने तरफ से भी कुछ सजेशन मुझे कमेंट में कर सकते हो, ताकि मैं वो एक्सपेरिमेंट कर सकूँ।